आप भी धान की नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं तो भैया थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि नर्सरी डालने से सबसे पहले काम करना होता है भैया बीज के चयन का। क्योंकि अगर आपने बीज का चयन और वैरायटी का चयन सही नहीं किया तो आपकी जो धान की पैदावार है नर्सरी डालने से पहले ही 15 से 20% कम हो जाती है। तो आज मैं भूलिका में हूँ, भवानी सीड्स पर। यहाँ पर काफी सारी वेराइटीज हैं, उन वेराइटी के बारे में बात करेंगे कि भाई अर्ली में हम कौन सी वेराइटी डाल सकते हैं जिनको डालकर हम अच्छा जो है उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें बीज का चयन करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। मेरे साथ में सुधीर अग्रवाल जी होंगे जो भवानी सीड्स के ओनर हैं, उनसे इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, मेरे साथ में आज अभी भवानी सीड्स के ओनर सुधीर अग्रवाल जी हैं। नमस्कार अग्रवाल। नमस्कार जी, राम राम साहब। तो बासमती धान की नर्सरी डालने का सही समय क्या है कि अगेती नर्सरी इस समय से डाली जा सकती देखिए, बासमती धान की नर्सरी डालने का 10 मई से लेके है? 31 मई तक पूरा उपयुक्त समय है। अब इस समय तापमान बहुत अधिक रहता है, जी, तो इस समय धान की नर्सरी डालते समय हमारे किसान भाइयों को मुख्यतः क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो हमको जो है अपनी नर्सरी वाले प्लाट में या तो कंपोस्ट डाल दें या हम गोबर की खाद डाल दें जी। या हम जो है क्या कहते हैं माइक्रोराजा और दूसरी जो कंपोस्ट खाद हैं जो NFL की आ रही है, या केंचुआ खाद हो तो केंचुआ खाद डाल दें, जिससे कि हमारा कार्बनिक मैटर उसमें बढ़ जाएगा। जब कार्बनिक मैटर बढ़ जाएगा तो गर्मी का प्रभाव कम होगा। अब बात आती है सही वैरायटी के चुनाव की, क्योंकि अगर हमारा किसान यहाँ चूक जाता है तो उसके उत्पादन में 15 से 20% की गिरावट हो जाती है और ज्यादा भी नुकसान होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो है गुणवत्तावान बीज, जहाँ विश्वास हो वहां से बीज लें। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अभी ऐसी कौन सी वैरायटी रहेंगी जिनको हम अर्ली में लगा सकते हैं? जैसे ऊषा की बासमती की वैरायटी है 1509 जी, 1692 जी और 1985। ये तीनों प्रजातियां जो हैं इस समय सबसे उपयुक्त समय है उनकी बुवाई करने का। और ये प्रजातियां जो हैं आलू के खेत के लिए, उन किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और ये जितना भी हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जहां हम लोग आलू पैदा करते हैं, आलू के किसान के लिए सबसे जो है लाभदायक होता है क्या कहते हैं कि हम इन वैरायटियों को लगा दें। अब मैं आपकी ही बात करता हूँ भवानी सीड्स की। आपका ये बीज है, मान लीजिए ये बीज है आपका जो है 1985 PV 1985, ये जो है धान की ये वैरायटी है जी। अब पहली बार कोई किसान आया है आपके पास में, अब भाई आपके बारे में जानकारी मिली, पहली बार आया तो फील्ड तो देख नहीं सकता, तो आपके इस बीज की उसे कैसे पता चलेगी इसमें ये गुणवत्ता है या ये आप उस किसान के लिए बेहतर है बीज? हम उसको किसान को एश्योर करते हैं कि भाई तुम हमसे ज्यादा बीज मत ले जाओ। हाँ, और आप जो है हमसे जो है 1 पैकेट ले जाओ, ठीक, 5 किलो का ले जाओ या 10 किलो का ले जाओ। उसे जो है आप कहीं से भी बीज ले लो, उसके कंपटीशन में हमारे बीज को लगा लो। अगर हमारा बीज आपको उपयुक्त लगे तो अगले साल हमारे पास आ जाना बीज लेने के लिए। क्योंकि हम जो है जितना बीज पैदा करते हैं, एक तो हम जो है उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के जो अधिकारी हैं वो बार बार हमारे खेत पर निरीक्षण करने आते हैं। और हमको 30 साल हो गए इस काम को बासमती को करते हुए। जो बासमती के जनक हैं उन्होंने हमारे यहाँ कई बार विजिट किया है और उनकी देखरेख में हम बीज पैदा करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं, जैसे क्या कहते हैं एक डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार में हुए डॉक्टर JS तोमर साहब, वो जब राया फार्म पर थे तो उन्होंने हमको जो है बीज की गुणवत्ता के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान दिया। डॉक्टर ओमवीर सिंह साहब डिप्टी डायरेक्टर थे राया फार्म पर, उन्होंने बीज का उत्पादन हमको शुरू कराया और उन्होंने हमको सबसे बड़ा गुण ये सिखाया कि रंग, रूप, आकार, प्रकार जिसका बीज बना रहे हो उसकी ये 4 चीज अनुकूल होंगी, वही बीज उत्तम होगा। अगर पौधे का रंग, रूप, आकार और प्रकार एक समान होगा, और हमको उन्होंने ये सिखाया क्या कहते हैं कि इसकी जो है आप जो है एक बार रोगिंग नहीं करेंगे,
आप इसकी 3 बार रोगिंग करेंगे। एक तो आप जो है 40 दिन के अंदर रोगिंग करेंगे। 40 दिन के बाद जो है जो आपको उल्लू टाइप के पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनको सबको उखड़वा देंगे। आप उसमें रहम नहीं करेंगे क्योंकि आपको शुद्ध बीज बनाना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है 40 दिन के बाद आप 70 दिन बाद एक बार फिर उसमें आदमी घुमा के जो और तरह के पौधे हैं उनको अवांछित पौधे उनको निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब जो है आपकी बाल कोथ में आ रही है उस समय पे निरीक्षण कराएंगे और उस समय पर जो भी ऊंचे पेड़ जा रहे हैं या नीचे पेड़ रह रहे हैं उनको उखाड़ के अलग फेंक देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम करते हैं और इसके बाद जब हमारी फसल में पूरी बाल निकल आती है उसमें अगर कोई एक आध आंख से बच गया पौधा उसको भी निकलवाने की कोशिश करते हैं कि उसको भी निकाल के अलग बाहर फेंक दें। आपने रंग रूप आकार प्रकार की बात की, तो अगर मैं ये वैरायटी मेरे सामने रखी PV 1985 इसकी बात करूं तो इसकी मुझे खासियत बताइए कि 1985 की क्या खासियत है? एक तो 1985 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है जी। जो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी का मतलब ये हुआ कि एक इमीजा थाइपर नाम का रसायन आता है जी। उसका हम इसकी क्या कहते हैं बुवाई के उपरांत हम जो है 21 दिन पर इसका स्प्रे कर देते हैं तो उस खेत में जितने अवांछनीय पौधे हैं सब भस्म हो जाएंगे, केवल 1985 बचेगा। धान आपका बचा रहेगा? हमारा धान केवल 1985 बचा रहेगा। उसमें पसाई का धान, उसमें क्या कहते हैं आपका मोथा, उसमें क्या कहते हैं आपका समा, उसमें अगर गलती से लेबर ने दूसरा धान लगा दिया है तो वो भी भस्म हो जाएगा। अच्छा। केवल 1985 बचेगा उसमें। अच्छा, तो ये 1985 की खासियत है। पैदावार की बात करूं तो क्या पैदावार मिल जाती अब ये 1985 ऐसी प्रजाति है 1509 और 1692 उससे 10 दिन पहले पक जाती है। अच्छा। ये आलू के किसानों के लिए सबसे ज्यादा माकूल प्रजाति है 1985। और इसका चावल जो है जो धान है उसकी लेंथ ज्यादा है। अच्छा। लंबाई ज्यादा है और इसमें ये गिरती नहीं है और जब तक बीमारी आने का समय होता है जब तक ये पक जाती है। हाइट की बात करूं, हाइट क्या जाती है इसकी हाइट जो है जितनी 1509 की है 1692 की है उतनी ही करीब इसकी हाइट है। अच्छा, पैदावार करीब कितनी मिल जाती है? इसकी पैदावार जो है 20 कुंटल पर एकड़ की पैदावार मिल जाती है। जितनी पैदावार 1509 और 1692 की है उनसे कुछ फालतू मिलती है इसकी पैदावार। अच्छा। मैं किसानों से ये नहीं कहूंगा कि इसकी पैदावार इतनी मिल जाएगी क्योंकि मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है कि मैं नहीं, वो एक्चुअल आप वो चीज बताइए जो आपने अपने ट्रायल में ली हो या किसानों को जो आपने दिया वो किसानों को मिली हो, वही पैदावार बताइए आप। कम से कम जो है इसकी पैदावार जो है 20 कुंटल पर एकड़ की आती है। कम से कम अधिक से अधिक ये किसान किस तरह से खेती करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसमें यूरिया कम लगाएंगे आप जो है NPK का इस्तेमाल करेंगे और क्या कहते हैं नैनो यूरिया जो आपका आया है नैनो यूरिया के 2 स्प्रे कर देंगे और क्या कहते हैं 12-32-16 का जब कोथ निकल रही है उससे पहले स्प्रे कर देंगे। जब बाल निकल आई है तो हम जो है 0050 का स्प्रे कर देंगे। तो उसके बाद जो है और इसमें जो है नेटिवो नाम का एक रसायन आता है बायर कंपनी का, अगर हम उसका स्प्रे कर देंगे तो कोई दाना हमारा छोटा नहीं रहेगा। अच्छा। और क्वालिटी जो है हमारी सुपीरियर होगी और उस सुपीरियर क्वालिटी को हम जो है मार्केट में जाएंगे तो 4 पैसे हमको ज्यादा मिलेंगे। अभी ये एक बात हो गई 1985 की। आपने जो 3 वैरायटी बताई थी उनमें से एक वैरायटी ये भी है 1692। ये 1692 की बात करूं मैं तो 1692 का क्या ड्यूरेशन रहता है? वैसे अधिकतर सभी किसानों को पता है, फिर भी एक आप जनरल बता दें कि ड्यूरेशन क्या है। ये जो है 20 से 20 जो है इसका इन तीनों वैरायटियों का ड्यूरेशन जो है 120 दिन माना जाता है जी। और इतना हैवी जी। कोई वैरायटी 5 दिन पहले पक जाती है और कोई वैरायटी 5 दिन बाद में पकती है और 110 से 120 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। इस प्रजाति में एक ही कमी है कि इसकी बाली लंबी है जी। और बाली लंबी होने के के कारण जो है इसके पैर कमजोर हैं, ये जब पक के तैयार होती है तो ये गिरने लगती है। अगर उसके लिए हम किसान भाइयों को एक बताते हैं कि क्या कहते हैं बासप कंपनी का एक जो है वो लियोसिल नाम का
रसायन आता है, उस रसायन का 5 ml दवाई को जब हमारी पौध लगाने के 40 दिन हो जाएं, जब 5 ml पर लीटर के हिसाब से उसका खेत में स्प्रे कर दें। मतलब पौध लगाने से या रोपाई के 40 दिन बाद? रोपाई करने के 40 दिन बाद। अच्छा, रोपाई 40 दिन, रोपाई जिस दिन हमने पौध लगाई उससे 40 दिन बाद, क्योंकि उसमें नीचे नहीं, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा। पौध हमने जिस दिन तैयार करने के लिए डाली या खेत में रोपाई करी? डालने से मतलब नहीं है, खेत जिस में दिन रोपाई हमने रोपाई कर दी, रोपाई करने के बाद 40 दिन बाद उसमें एक जो है गांठ बनती है नीचे जो है। हाँ। जब गांठ बन जाती है तो उस दिन हम खेत पे गए और हमारे खेत में देखा कि हमने 4-5 पेड़ों में गांठ बन गई है। तो गांठ बनने का मतलब है अब हमारी टिलरिंग शुरू हो रही है। तो उसी समय हम जो है 5 ml पर लीटर के हिसाब से, एक टंकी जैसे 15 लीटर की है तो उसमें हम 75 ml जो है लियोसिल डालें और उसका स्प्रे कर दें। तो उसके बाद जो है क्या होगा कि हमारी जो है ये एक बालिश कम हो जाएगी, इसकी लंबाई जो है, हाइट उतनी ज्यादा नहीं जाएगी, हाइट उतनी नहीं जाएगी और इसके पैर मजबूत हो जाएंगे, स्टेम जो है उसका कर्रा हो जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी, तना मजबूत रहेगा, तना मजबूत हो जाएगा। और जब हमारी बाल में कोथ निकल रही है उस समय हम जो है लियोसिल 5% या 2% और ट्यूबोकोनाजोल, एक फंजीसाइड होता है, उसका स्प्रे कर दें। तो फिर ये हमारी फसल जो है 90% उम्मीद की जाती है नहीं गिरेगी, जैसे कि हमारे खेतों में कभी नहीं गिरती है। और जो गिरने से पैदावार में नुकसान होता है वो भी नहीं होगा? नहीं, गिरने से पैदावार का नुकसान होता है, रंग रूप उसका बिगड़ जाता है, क्वालिटी भी खराब हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, कुछ काले दाने पड़ जाते हैं। जब मंडी में बेचते हैं तो वो देखता है आड़तिया ढेर पे, जब परचेजर आता है 10 परचेजर आए तो ओहो इसमें तो काला दाना है, तो उसी काले दाने के कारण 100 रुपए क्विंटल कम हो जाएगा या 200 रुपए क्विंटल कम हो जाएगा। अब एक वेराइटी और जो आपने सजाई थी ये है जो है 1509 जी, इसकी बात करूं तो ये भी वही 120 दिन की वेराइटी है? हाँ, ये भी 120 दिन की वेराइटी है। ये सबसे पहले ये शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती जो है पूसा संस्थान ने दिया 1509 जी। अब 1509 से जब पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया तो वे दे दी 1692। फिर उन्होंने कहा कि हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटी बनाए, जिससे कि क्या कहते हैं जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट में दूसरे तत्व आ जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि पसाई के धान का दाना आ गया, चूचू जिसे बोलते हैं, कोई किसी को किसी नाम से बोलता है, तो उन सब का नियंत्रण के लिए इमीजा थाइपर लग जाता है 1985 में। परंतु 1509 अब 15 साल पहले आई थी और ये वैरायटी जो है किसानों में लोकप्रिय हो गई है। इन नई वैरायटियों के बारे में लोगों को कम जानकारी है और इसका भी उत्पादन जो है 20 कुंटल पर एकड़ का ही है और तीनों प्रजाति बढ़िया हैं और जिसको जो प्रजाति जहाँ से बढ़िया बीज मिल जाए उसको लेके क्या कहते हैं किसान को वो देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई वैरायटी सब जगह मिलती है, आपने जो बता दी भैया ये चीजों का ध्यान रख के तो किसान उन चीजों का भी ध्यान रख लेगा। अब बात आती है कीमत, अलग अलग कंपनी अलग अलग कीमतों पर ये सारी वैरायटी उपलब्ध करा रही है। अगर मैं आपकी बात करूं तो भवानी सीड से ये वैरायटी किन किन रेट पर हमारे किसानों को उपलब्ध है? ये हमारे यहाँ जो है सब वैरायटियाँ 80 रुपए किलो में किसानों के लिए उपलब्ध हैं और 1985 अभी नई वैरायटी आई है इसलिए इसकी कीमत 125 रुपए है। 1985 की 125 है, बाकी 1509 और 1692 इन दोनों की 80 रुपए किलो है। और हम किसान भाइयों से ये कहते हैं कि एक जो है इसका जो सीड ट्रीटमेंट करें जी वो जो है बढ़िया फंजीसाइड से करें, जिससे कि आपका क्या कहते हैं कि खेत में आपका उत्पादन बढ़िया हो और बकानी रोग ना आवे। भवानी सीड से अगर कोई लेना चाहता है या इस बीज को लेना चाहता है तो क्या सब जगह उपलब्ध है या फिर कोई खास तरीका है इसको लेने का? इसका अगर मान लीजिए 10 किलो 5 किलो 20 किलो कोई बीज मांगता है, किसान यहाँ दूर होने के कारण नहीं आ सकता है, तो हम इस रेट पे उसके गांव के डाकखाने पर भेज देंगे और डाकखाने का चार्ज जो होगा पार्सल चार्ज वो उसको देना पड़ेगा। ये हमारा गांव जो है भूरे का पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको भूरे का आना है उसके लिए आप गूगल पर भूरे का भवानी सीड डाल दीजिए और वो आपको गूगल बाबा जो है उस रास्ते पर आपको भूरे का पहुंचा देगा। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर आकर पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे बीज तैयार किया जाता है,
कितनी मात्रा में तैयार किया जाता है, क्या क्या मानक उसके रहते हैं, क्या क्या उसके मानक रहते हैं और किस तरह से आप तक ये बीज पहुंचाया जाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।